नमस्कार, मैं सन्नी तुसीर। देश की राजधानी दिल्ली में से एक 13 साल की मासूम बच्ची को गुड़गांव ले आया जाता है। वहाँ पर जाकर उससे नौकरानी का काम करवाया जाता है और वहीं पर गुड़गांव जाकर, जिसको आज हम गुरुग्राम के नाम से पुकारते हैं, वहाँ पर उस लड़की के साथ बुरी तरीके से दरिंदगी की जाती है। उस लड़की का बलात्कार किया जाता है और वो बलात्कार करने की अगर मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता दूँ तो आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप लोगों का खून जो है वो खौलने लगेगा। उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की जाती है कि मैं आपको वो शब्द बता नहीं सकता, वे चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता। एक लड़की है जो नरेला की रहती थी, नरेला में किराए के मकान पर रहते थे, उनके माँ बाप भी यहाँ पर रहते थे। उस लड़की को जो है वो गुरुग्राम ले जाया गया, एक नौकरानी बनाकर वहाँ पर नौकरानी का काम तो करवाया ही, साथ में उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की गई कि मैं आपको बता नहीं सकता, वे शब्द मैं आपको मुंह से बोलकर दिखा नहीं सकता। मेरे साथ उस लड़की के माता पिता है जो आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि हमें न्याय चाहिए। हमारी एक 13 साल की कितनी उम्र होती है वो आप खुद सोच सकते हो कि जब बच्चे खेलने कूदने की जो उम्र होती है ना, वो होती है 13 साल। और उस 13 साल की बच्ची को, मासूम बच्ची को बलात्कार का शिकार बना दिया जाता है, दरिंदगी का शिकार बना दिया जाता है। और वो दरिंदगी करने का पूरा वाक्य अगर मैं आपको सुना दूं तो आप लोगों का खून जो है ना वो खौलने लगेगा। ये उनकी माता जी है और ये इनके पिताजी जो बिहार के रहने वाले हैं और ये यहाँ पर कई सालों से नरेला में ही रहते हैं। कैसे कैसे आपकी लड़की वहाँ पर गई? यहाँ से रजनी ले गया मेरे बेटी के। हाँ, तो बोला कि इसे जाने दे, इसके थोड़ा बहुत मैं अपना काम करवा लेगी। रजनी कौन है? रजनी माँ ये पर इसके घर वाली है, दीपक के घर वाली। आपके मकान मालिक है जी। अच्छा। तो मैं बोल के ले गया यहाँ से। फिर मैं लड़की से बात करा ना 10 दिन पहले, तो बोला मम्मी मैं ठीक है। उधर से बोला कि मम्मी नमस्ते। हम बोला नमस्ते बेटा। कहली ठीक है। तो मम्मी बोला कि मेरे पूजा कि मम्मी मेरे सारा आदमी अच्छा से रखते हैं, अपना परिवार बना के रखते हैं, सब प्यार करता है। तो फिर इतना बात करके रख दिया मेरे के। फिर रक्षाबंधन से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले से बात में करा ना, तो बोला कि पूजा सोइल है। फिर ने मैं फ़ोन करा उसी के मोबाइल, मेरे तो मोबाइल और नहीं है, उसी के मोबाइल से फ़ोन करा, तब फ़ोन ही नहीं उठाती छल। रक्षाबंधन से 2-3 दिन पहले फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर रक्षाबंधन के बाद 1 दिन बाद ले आया मेरे लड़की अति, बोला कि से उसको उधर से गुड़गांव से रजनी फ़ोन करा, तब बोला मकान मालिक के पास में फ़ोन करा, आंटी के पास। तो मैं उसको मर्द अवस्था में लेकर आया गया यहाँ पे, बता देती है सारा बात। तो मैं तो यहाँ से काम करके गया ना, तो मैं बोला कि कपड़ा धो लेती है। तो मेरे घर वाला बोला कि तू काम करके आया, थक गया है, तो थोड़ा देर के बाद तू कपड़ा धो लेना। मैं फिर खाना खा के बैठ गया। फिर उसको मकान मालिक के छोटा लड़का है ना, वो मेरे को बोला रेखा आंटी एक बेर ऊपर आ जा। मैं कहले ठीक है, 5 मिनट आ जाती है। फिर ना ऊपर गया ना, तो बोला कि खाना खाई तो उसको चक्कर आ गया। मैं बोला कि उसको पास मेरे बेटी के पास ले चलो। तो बोला कि दीपक के फ़ोन कर देती है ना, तो दीपक आ जाएगी ना तो वो ले जाएगा। वो बुझो तो उसको पता अच्छा से दीपक पूजा मर गया। तो सारा आदमी दीपक आके, मैं नीचे ऊपर बैठा चल बेड पर, और दीपक नीचे आके अथी पर नीचे इतना दीवार के पास ऐसे बैठ गया। देखिए, लड़की के साथ सिर्फ दरिंदगी नहीं की गई बल्कि लड़की को मौत के घाट उतार दिया और गुरुग्राम से उसका शव जो है वो नरेला में लाया गया। उसके बाद पिता और उसकी माता को बोल दिया गया कि आपकी लड़की जो है वो उसको कोई ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो उसकी मौत हो गई। हम इसको हॉस्पिटल भी लेके गए थे लेकिन वो बच नहीं पाई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो चुका है कि उस लड़की के साथ दरिंदगी की गई है। उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की गई है ताकि वो अपनी जान जो है वो खो दी। उस लड़की ने अपनी लड़की को जान जो है उसे हाथ धो बैठी वो लड़की, इतनी दरिंदगी की गई है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरीके से ये इतनी दरिंदगी की गई है। आपने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, वो हम लोगों को नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है वो फिर भी कुछ बताने का जो है वो जरिया रखिए। देखिए, वो बेटी अंडर एज थी, बच्ची थी, और उसके साथ जिस प्रकार का कार्य किया उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कहीं ना कहीं जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, ऐसे ही नरेला में भी मैं कह सकता हूँ कि ये निर्भया जैसा ही व्यवहार उस बेटी के साथ हुआ है। ये हमारे समाज के लिए, हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। ऐसे दरिंदों को खुला छोड़ना समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ जितने भी
जो भी धाराएं उन पर लगती हैं पास को या जो भी उसके बनती हैं सख्त से सख्त सजा इनको दी जाए, और जो भी इस परिवार पीड़ित परिवार की मदद होती हो सरकार ने मदद करनी चाहिए। शायद सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, शायद केजरीवाल जी कहते हैं वही कोई ऐसा तो एक मदद होती है पीड़ित परिवार को, शायद इनको आज तक किसी ने पूछा नहीं है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उन इस परिवार की ओर ध्यान दें और इनका जो भी सहयोग होता हो करें, और मैं फेडरेशन ऑफ नरला की तरफ से भरोसा दिलाता हूँ जो सहयोग हमारी तरफ से बने हम करेंगे, और कानून की इस लड़ाई में हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हैं। किसी प्रकार की इस परिवार को आवश्यकता हो तो मदद हम इसको उपलब्ध कराएंगे। क्या उन लोगों को शर्म नहीं आई जिस तरीके से इस 13 साल मासूम लड़की के साथ उन्होंने ये दरिंदगी की है? देखिए जी, अगर उन लोगों को शर्म होती तो इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा गलत काम तो हो ही नहीं सकता था, जो कि हम अपने मुंह से बयान करने में भी डर लग रहा है। ऐसी बुरी दरिंदगी, ऐसा उसके साथ व्यवहार, और लास्ट में उसको मार भी दिया जाता है, और मारने के साथ साथ उसकी डेड बॉडी लेके और संस्कार का सामान भी लाके और इनको 1000 रुपये दिखा के बोलते हैं कि इसका संस्कार कीजिए। ये कैसा न्याय है? ये कैसा न्याय है? ये तो उस मर्त आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। मैं भाई जोगिंदर साहब जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जो भी प्रशासन है, मैं उनसे यही गुजार लगा रहा हूँ कि इनको अच्छे से अच्छा न्याय मिले, और जो भी हमारे प्रशासन से, हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी इनकी मदद हो, गरीब परिवार है, दलित परिवार है, इनकी मदद की जाए। बिल्कुल। उन लोगों को शर्म तो दूर की बात है, जब एक 13 साल की मासूम बच्ची के, उसकी बिटिया भी इतनी होगी शायद, और हमारी बिटिया की जब 13 साल की उम्र होती है तो आप देख सकते हैं कितनी उम्र होगी। हाँ जी, मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुछ नेता कुछ पार्टी बड़े बड़े ढोल पीटते हैं, हक वो दलित की बेटी है। अरे ये भी तो दलित की बेटी है, इसको न्याय क्यों नहीं दिला रहे? वे कहाँ बैठे हैं? वे आराम से जो बैठे हैं अपनी राजनीति चमकाते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं वो अपनी राजनीति छोड़कर इस पीड़ित परिवार की मदद करे। यह भी तो दलित परिवार है, क्या इसको दलित परिवार की कोई अलग अलग श्रेणी बनाई हुई क्या? इस परिवार की मदद होनी चाहिए, और ऐसे दरिंदों को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और इनको चौक पर खड़ा होकर मैं कहता हूँ गोली मार देनी चाहिए। ऐसे दरिंदे के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, और जो इस बेटी के साथ हुआ है उसको मुख से बयान नहीं किया जा सकता। उसके साथ इतनी दरिंदगी और इतना वे के पाप कह सकते हैं जो हुआ है, उसका अपने मुख से मैं बता नहीं सकता। उसकी रिपोर्ट में क्लियर डॉक्टर ने लिखा भी है। बिल्कुल, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे आदमियों को। ऐसे आदमियों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी कि वो 13 साल की मासूम लड़की के साथ इस तरीके का हादसा कर देते, इस तरीके का बलात्कार करते, इस तरीके से दरिंदगी करती है। तो उनको हैवान से भी बड़ा नाम देना चाहिए। वो हैवानियत तो इस तरीके से करते ही है, लेकिन इस तरीके की हैवानियत जैसी करी है तो उन लोगों को हम क्या नाम दें? उनको हैवान से भी बड़ा नाम देना चाहिए। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से आप अपनी बेटी को भेजा, आपने मना नहीं किया उनको कि हमारी बेटी अभी पढ़ने लिखने लायक है, खेलने लायक है, आपने क्यों उसको गुरुग्राम भेजा? मना किए तो साहब, यानी कि मना किए तो जबरदस्ती, यानी कि रजनी यानी कि जबरदस्ती लेके गया था। आपके मकान मालिक ने जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती लेके गया था। बोला कि आ जाएगा 10 दिन में, घूम फिर के आ जाएगा। उसके बाद 10 दिन के क्या, 1 महीना वो रख लिया। 1.25 महीना रखने के बाद तो यार देखिए कि बॉडी यहाँ लेके आया, बॉडी भी लेके आया तो साथ में यानी कि संस्कार के भी सामान भी साथ में लेके आ गया, और बोल रहा था जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो फिर हमारा छोटा छोटा बच्चा था, ये जहाँ घर में काम करता था, सबके पास हमने भेजा। छोटा बच्चा के आंटी के बुला लाओ, हर आदमी के बुला लाओ, और उधर लाश रखा हुआ, यहाँ पर सारा सामान रख दिया। फिर सारा गली गुली के आदमी सारा यानी कि वहाँ पर मौजूद हो गया। वो बच्चा के देखा क्या नहीं, तो बच्चे के साथ जरूर। मैं बताता हूँ, वो जब इनकी लड़की का शव लेकर नरेला पहुंचे तो शव ही नहीं, खाली अंतिम संस्कार का सामान भी लेके आ गए। गुनाह तो किया, बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, और उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। और उनकी हिम्मत देखिए कि उस लड़की का जो अंतिम संस्कार का सामान है वो भी साथ में लेके आ गए, और आकर प्रेशर बनाने लगे कि जल्दी से चलिए शमशान घाट में और जल्दी से कर दिया अंतिम संस्कार। आपका क्या कहना है कि इस 13 साल की मासूम बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की गई है, क्या ये इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं है, और मैं नरेला का फेडरेशन से बात कर रहा हूँ, और हम चाहते हैं कि इस गरीब परिवार को इंसाफ मिले, ताकि इनको कोई आगे ये काम करने से पहले 100 बार सोचे
क्योंकि गरीब परिवार ये नहीं होता कि भाई कोई भी कैसे भी कुछ कर ले। तो हम चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले और सरकार से यही मांग करते हैं कि इनकी ओर भी ध्यान दिया जाए, नरेला की ओर भी ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। और हमारी भी आप लोगों से यही अपील रहेगी कि जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, पहले तो शेयर कीजिए ताकि इनको इंसाफ मिल सके, इनकी बच्ची को न्याय मिल सके। हालांकि आज वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ऊपर से भी न्याय की गुहार जरूर लगा रही होगी और ये सोच रही होगी कि आइंदा किसी भी लड़की को, एक जो मासूम लड़की है या कोई भी कितनी भी उम्र लड़की हो, उनके साथ इस तरीके का दुष्कर्म ना हो, ये हैवानियत ना हो। हमारी आप लोगों से सिर्फ यही अपील है कि आप लोग इनके लिए खड़े होइए, इनके लिए न्याय की मांग कीजिए ताकि वो जो जिन्होंने दुष्कर्म किया, जो हैवान हैं, उनको फांसी की सज़ा हो। क्योंकि मैं आपको वो दुष्कर्म करने की प्रक्रिया नहीं बता सकता हूँ जिस तरीके से उस हैवान ने इनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।